रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम। तुम उठ गई? अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? बेटर फील कर रही हो? आप यहाँ पे कब आई? 8 बजे? क्या आप तब से यहीं पे हो? तुम्हारे उठने का वेट कर रहा था। आपको मेरे लिए इतना ज़्यादा वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हें ऐसे सोते हुए देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता था। सोते हुए तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगते हो। मैं बस तुम्हें वैसे ही देखना चाहता था, और तुम्हारे लिए तो मैं पूरी लाइफ वेट कर सकता हूँ। ये तो सिर्फ छोटा सा वक्त है। तो 2 वीक्स हो चुकी है, अब तक वो वापस नहीं आई। पता नहीं क्या कर रही है। ना तो किसी कॉल का जवाब दे रही है, ना ही किसी टेक्स्ट का रिप्लाई। आखिर वो वहाँ पे कर क्या रही है? सुगा, क्या आप किसी बात से परेशान हो? तब से देख रही हूँ आप कुछ सोच रही हो। क्या बात है? मैं जग्गू के बारे में सोच रहा हूँ। आजकल वो काफी लेट नाइट घर वापस आता है, और पहले जैसे ही काफी लेट नाइट तक ऑफिस में काम करता रहता है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। आप ज्यादा फिक्र मत कीजिए, मुझे लगता है शायद ज्यादा काम होगा। हो सकता है। बाय द वे, थैंक यू सो मच मेरे सारे काम टाइम से पहले खत्म करने के लिए। इसके वजह से मुझे 15 दिन की ऑफ मिल गई। थैंक यू तो ठीक है, पर उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तुम जो चाहो एक बार बोल के तो देखो। मैं चाहती हूँ आप ताई और चंको के बारे में बात करें भाई से, उनकी शादी के बारे में। जिमिन, तुम्हें खुद के लिए कुछ मांगना चाहिए, ना कि दूसरों के लिए। सुगा, वो कोई दूसरे नहीं है। ताई मेरी छोटी बहन है, और चंको मेरा छोटा सा देवर, मेरे छोटे भाई जैसा है वो। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो उनके बारे में? हाँ पापा, समझ गया। अब तुम गुस्सा मत करना मुझ पे। सच में आज का पूरा दिन तो हमने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया है। कल हम मूवी पे चलेंगे, ठीक है बेटा? ओके मॉम। तुम्हें कौन सी मूवी पसंद है बताओ, हम वही देखने चलेंगे। जो भी आपको ठीक लगे मॉम। ताई बेटा, क्या तुम हैप्पी नहीं हो मेरे साथ? क्या तुम्हें यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा? नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपके साथ बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ। तो ऐसे मुँह क्यों लटकाया है? बस ऐसे ही मॉम, पूरे दिन घूमने की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ। मुझे पता है बेटा, इसी वजह से तो मैंने तुम्हें कहा ऑयल लेके आओ, मैं तुम्हारे सर को मसाज कर देती हूँ। अब मैंने तुम्हारे बाल को भी ठीक कर दिए हैं। जाओ जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लो, ठीक है? थैंक यू सो मच मॉम। आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। मैंने सोचा था अगर मैं सुगा का शेड्यूल, टाइम, सेक्रेटरी सब कुछ चेंज कर दूंगी तो वो काम में बिजी हो जाएगा और जिमिन के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगा। पर मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया इस जिमिन की वजह से। यहाँ पे से गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होगा। हाँ तो मैं क्या करूँ मैं? बोलो मुझे। गुस्से के मारे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं तो सोच नहीं पा रही। उस जिमिन ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। वो तो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रही। सबसे पहले तुम इसे पागलों जैसे चिल्लाना बंद करो और शांत रहो। शांत रहूं? हाँ, कैसे शांत रहूं? तुम्हें पता भी है वो जिमिन क्या कर रही है? पता नहीं उसने मेरी डैड को कौन सी पट्टी पढ़ा दी है जो डैड उसकी बात माने। कंपनी मेरे डैड की है, रूल्स उसके चले हैं, जैसे मैं तो कुछ हो ही नहीं। मेरे बातों का किसी पे कोई असर नहीं हो रहा। और तुम्हें पता भी है उसने सुगा की नई सेक्रेटरी को अपनी सेक्रेटरी बना दी है। अब मैं उसे कुछ कर पा भी नहीं सकती। अगर मैं उसे कुछ भी कर पाऊंगी तो उसे पता चल जाएगा। और इतना सब होने के बावजूद भी तुम मुझसे कह रही हो मैं शांत रहूं। मैं शांत रहूं तो रहूं कैसे? हाँ, तुम सिर्फ 2 दिन का वेट करो। 2 दिन? हाँ 2 दिन? सिर्फ 2 दिन में तुम क्या कर लोगी? अब तक जब तुम कुछ भी नहीं कर पाई तो 2 दिन में तुम क्या ही कर लोगी? जस्ट वेट एंड वॉच। आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है? वो क्या सोच रही है? मुझे इसे इग्नोर करने का रीजन क्या है?
या फिर उसके पास 1 मिनट टाइम नहीं है मुझसे बात करने का। इतना कहाँ पे बिजी है वो जो मेरा एक भी कॉल का जवाब नहीं दे रही, ना ही एक टेक्स्ट का रिप्लाई कर रही है वो। तुमने तो मुझे अभी डरा ही दिया था। यहाँ पे ऐसे भूत बन के क्यों खड़े हो? लाइट क्यों ऑफ किया है तुमने? क्या हुआ? भाभी कल वापस कब आएगी? आ जाएगी, थोड़ा सा वेट कर लो, कुछ ही दिन तो हुए हैं उसे गए हुए। क्या अभी भी आपकी कोई बात नहीं हुई ताई से? ताई से तो नहीं हुई, बट मॉम से हुई थी। मॉम ने कहा पौधों ने एक साथ बहुत ही ज्यादा एंजॉय करें, हर रोज कहीं ना कहीं घूमने जा रहे। ये सब तो ठीक है भाभी, पर ताई मुझे कॉल क्यों नहीं करी है? मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं करी है? जब से वो यहाँ से गई है मेरी एक बार भी बात नहीं हो पाई है उससे। जंकुक, अभी अभी तो मैंने तुम्हें कहा ना, मॉम और ताई हर रोज कहीं ना कहीं घूमने जा रही, तो शायद उसे दिन में टाइम नहीं मिलता होगा और रात को बाद थक के आने के बाद सो जाती होगी। शायद इसी वजह से तुम्हें कॉल ना किया हो। तुम थोड़ा सा वेट कर लो, वो फ्री होते ही तुम्हें कॉल बैक करेगी, ठीक है? ज्यादा परेशान मत हो। और वैसे भी वो कुछ ही दिनों में वापस आने वाली है, तुम थोड़ा सा वेट कर लो ना उसका। अभी वो मॉम के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करी है, तो उसे एंजॉय करने दो, ठीक है? और अब तुम जाओ, जाके सो जाओ। ओके भाभी, गुड नाइट। गुड नाइट। शायद ये कुछ ज्यादा मिस कर रहा है ताई को। कोई बात नहीं, वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। जिमिन कहाँ पे रह गई तुम? हाँ आ रही हूँ। पता नहीं जब जंगों को मेरी शादी के बारे में पता चलेगा वो कैसे रिएक्ट करेंगे। मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उनसे बात करूं, इसी वजह से मैं वहां से चली आई। पर जब उन्हें ये पता चलेगा, पता नहीं वो कितनी ज्यादा हर्ट होंगे। मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। आई एम सॉरी जंगो, आई एम रियली सॉरी। आई नो आपको हर्ट होगा, पर धीरे धीरे आप संभल जाओगे। आपके पास तो आपकी पूरी फैमिली है, बट मेरे पास कोई नहीं है। आई एम सॉरी। जंगो, तुम यहाँ पे कैसे? ओ, आज मेरे पास कोई काम नहीं था, फ्री था, सो भाभी ने साथ आने के लिए कहा। ओह, अच्छा किया। वाह भाई, ताई से मिलने के लिए खुद यहाँ पे हमें लेके आया है और बातें ऐसी कर रहा है। देखो जरा, फ्री था तो आ गया। मॉम, आप जंको को छोड़िए, आपने तो मुझे बुलाया भी नहीं। आप दोनों यहाँ पे एंजॉय कर रही हो, मुझे तो जैसे भूल ही गए। अच्छा, सच सच बताइए, आप मुझे नहीं बुलाना चाहते थे ना? मुझे पता था, इसी वजह से मैं यहाँ पे खुद आ गई। मैंने सोचा क्यों ना मैं आप दोनों को ही सरप्राइज दे दूँ। हाँ बेटा, तुमने सही कहा, हम तुम्हें बुलाना तो नहीं चाहते थे, पर जब तुम आ ही चुकी हो, अब हम कर भी क्या सकते हैं। खैर छोड़ो। ये ताई को आखिर हुआ क्या है? जब से आया हूँ मुझसे बात करना था तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। क्या वो खुश नहीं है मेरे यहाँ पे आने से? मॉम, अब तो आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। जिमिन बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो गुस्सा हो गई। खैर ये सारी बातें छोड़ो, मुझे तुम्हें गुड न्यूज़ देनी है। गुड न्यूज़? 1 हफ्ते बाद हमारी ताई की शादी है ली चांसुक के साथ। तुम अभी किससे बात कर रही थी? मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे सिर्फ 2 दिन चाहिए। तुम क्या करने वाली हो? जिमिन की किडनैपिंग। व्हाट? यस, तुमने सही सुना, मैं जिमिन की किडनैपिंग करवाने वाली हूँ। जिमिन की किडनैपिंग? क्या तुम्हारी दिमाग खराब है? इससे हम दोनों ही फंस जाएंगे। नहीं, हम बिल्कुल नहीं फंसेंगे, क्योंकि यही सबसे अच्छा तरीका है जिमिन को रास्ते से हटाने का। मतलब ये, सबसे पहले हम जिमिन की किडनैपिंग करवाएंगे, उसके बाद हम सुगा को कॉल करेंगे
पैसों के लिए, जिससे सबको यही लगेगा जिमिन की किडनैपिंग पैसों की वजह से हुई है और सुगा हमारे पास पैसे लेके आए उससे पहले ही हम जिमिन को मरवा देंगे, जिससे सबको यही लगेगा टाइम से पैसे ना मिलने की वजह से किडनैपर ने जिमिन को मार दिया। अगर हम फंस गए तो हमारी फंसने का 0% चांसेस नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि मैंने ऐसे किसी इंसान को हायर किया है जो कुछ पैसों के लिए अपना मुंह कभी नहीं खोलेगा, और अगर वो अपना मुंह खोल भी लेता है तब भी उस पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। पता है क्यों? वो 30 बार से ज़्यादा जेल जा चुका है मर्डर के केस में। क्या ये सब करना ज़रूरी है? तो फिर तुम खुद ही देख लो तुम्हें क्या करना है, क्योंकि जिन तो मेरे रास्ते से कुछ ही दिनों में हटने वाली है और जिमिन तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ।